मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, जैसे आपको बताया गया है कि आज राष्ट्रीय संविधान दिवस है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि इसे जो है 2015 में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया। उससे पहले इस दिन को किस रूप में मनाया जाता था? वो था राष्ट्रीय कानून दिवस। क्योंकि 2015 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी, उस मौके पर भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा दिन है जिसने देश के करोड़ों लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। आप इसकी इम्पोर्टेंस को इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको जो जीवन मिला है, इस जीवन का आधार संविधान है। अगर संविधान न होता तो आज भी करोड़ों लोग जो है वो शिक्षा के अधिकार से वंचित हो सकते थे, मानवीय गरिमा से जीवन जीने से वंचित हो सकते थे। हो सकता है कई लोग जो है मैला ढो रहे होते, हो सकता है कई लोग जो है कई अमानवीय कार्यों में लगे होते। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा और उम्मीद है कि आपकी जानकारी में वृद्धि होगी और आप इस दिन के महत्व को समझेंगे। तो शुरुआत होती है भारत के संविधान बनने की 1773 से। सबसे पहले जैसे जैसे अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते गए, जो भी अत्याचार होता है उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो भारतीय लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया की, तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे जो है उसमें सुधार करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने समय समय पर जो है वो एक्ट बनाए, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, ये सब आपकी बुक्स में है। और इसी में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 92, 99, ये सारे थे। पर इनमें भारत के लोगों की कोई भूमिका नहीं थी। ये जो कानून बनाए गए, भारत के लोग इसमें शामिल नहीं थे, सिर्फ अंग्रेजों ने ये कानून बनाए। और क्यों बनाए? क्योंकि वो अपने शासन को अच्छी तरह चलाना चाहते थे, बस इतना मकसद था उनका। नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने जो है वो एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे स्वराज संविधान के रूप में जाना जाता है। 1934 में M.N. रॉय द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया। ये नाम आप बहुत याद रखिए, M.N. रॉय। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब लास्ट में भाषण दिया तो M.N. रॉय का भी धन्यवाद किया, क्योंकि वो संविधान समिति के सलाहकार थे। 1935 में जो है वो फिर से भारतीय संविधान की मांग रखी गई। के दौरान 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। उस वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार की हालत खराब हो गई, वो इसे संभालने में समर्थ नहीं थे। तो उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, एक संविधान सभा बनाई जाए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। तो वो एक ऐसा दिन था जिस दिन के लिए इतने सालों से लोग इंतजार कर रहे थे कि फाइनली हमें अधिकार मिला कि हम अपना संविधान बना सकें। तो संविधान के गठन के लिए जो है वो जो कमेटी बनी, उसमें अलग अलग कमेटियां थी। ऐसा नहीं कि एक ही कमेटी ने पूरा संविधान बनाया, अलग अलग कमेटियां थी। 8 मुख्य कमेटियां थी, उसके अलावा छोटी सब कमेटियां थी। उन्होंने सबने काम करते थे। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान सभा में जाने की भी एक अपनी कहानी है। आपको लगता होगा कि भाई हाईली एजुकेटेड बंदा था तो उसको जो है गए होंगे कि आप आइए और संविधान बनाइए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो इलेक्शन हुए, डॉक्टर अम्बेडकर जो है उसमें हार गए। फिर उनको जो है वो किसी दूसरी सीट से जो है वो संविधान सभा में भेजा गया। इतना आसान नहीं होता, आपको अपने मौके खुद बनाने पड़ते हैं। आपकी काबिलियत, आपका सामर्थ्य अपने आप बाहर नहीं आएगा, आपको उसको दिखाना पड़ेगा। जब तक आप दिखाएंगे नहीं, लोग पहचानेंगे नहीं। उसके बाद बैठकें हुई, 11 बैठकें हुई और एक मसौदा तैयार हुआ। और इसमें जो मुख्य भूमिका थी वो B.N. राव की रूप में भी काम करती थी, जिसके अध्यक्ष B.N. मावलंकर होते थे। तो एक समय वो संविधान बनाती थी, दूसरे समय वो देश की सरकार भी हुआ करती थी। इस तरह से जो है ये सारा चला। जिस ड्राफ्टिंग कमेटी का सबसे मेन उसमें रोल था, उसके अन्य सदस्य हैं डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल थी, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हो, उसको 5 मिनट में कहना अपने आप में
गागर में सागर भरने जैसी बात है, और शायद मैं उतना योग्य भी नहीं हूं कि इतनी बड़ी बात को इतने कम शब्दों में कह पाता, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं आप सबसे। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि संविधान तैयार हुआ, जिसमें से 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग थे। डॉक्टर अम्बेडकर को श्रेय क्यों दिया जाता है संविधान बनाने का, इस पे कभी फिर विस्तार से चर्चा होगी। ऐसा नहीं कि हम ऐसा उनको रिजेक्ट कर दें तो ये सही होगा, या लोग कह दें कि उनका बहुत बड़ा योगदान है ये सही होगा। हमें जानना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर को ही श्रेय क्यों दिया जाता है, जबकि उसमें तो इतने सारे लोग थे। तो इसके बारे में फिर कभी समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संसद में इस पूरे चर्चा के दौरान 2,67,000 से अधिक शब्द बोले गए, और जब एक किसी अनुच्छेद पे चर्चा होती थी, वो उसका जवाब देने के लिए खड़े होते थे, तो कम से कम एक दिन में 25 से 30 बार वो खड़े होकर जवाब देते थे, और तब तक जवाब देते थे जब तक सामने वाला संतुष्ट नहीं हो जाता। क्योंकि 26 नवंबर 1930 को पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था लाहौर अधिवेशन में, इसलिए इस दिन को चुना गया कि 26 जनवरी को लागू किया जाए, जबकि तैयार हमारा 26 नवंबर को हो गया था। और 2-3 बातें और मैं मुख्य बताऊंगा कि ये जो संविधान है इसको प्रिंट नहीं किया गया, इसको कोई टाइपराइटर में प्रिंट नहीं किया गया, जो ओरिजिनल कॉपी हिंदी और इंग्लिश में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मुझे उम्मीद है कि आप सबने इसमें से ज़रूर ध्यान से सुना होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, तो फिर उस क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना।